हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हे गोविंद, हे परम ब्रह्म, आप बारंबार ओम का उच्चारण कर रहे हैं, ओम का व्याख्यान कर रहे हैं, ओम के बारे में समझा रहे हैं। आप कहते हैं कि ओम सत्यम शिवम सुंदरम है। आप हरि ओम तत्सत कहते हैं। आप हरि ओम नमः शिवाय कहते हैं। हे गोविंद, आपने जब कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांचजन ने शंख बजाया तो उसमें भी ओम की ध्वनि आ रही थी। हे गोविंद, उषा काल के अंदर, प्रकृति के अंदर ओम का उच्चारण होता है। गर्भस्थ शिशु ओम के आकार में रहता है और जब वह जन्म लेता है तो ओम के रूप में रुदन करता है। हे गोविंद, इस ओम के बारे में मैं समझना चाहता हूँ। मैं ओम की महत्ता को जानना चाहता हूँ। मैं ओम के बारे में समझना चाहता हूँ। गोविंद कहते हैं, पिताहम अस्य जगतो, पिताहम अस्य जगतो, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋक् साम यजुरेव च। हे कौन्तेय, मैं ओम के माध्यम से इस सृष्टि का सृजन करता हूं, इस सृष्टि की स्थापना करता हूं। ओम जो है वो बीज मंत्र है। ओम जो है वो सृष्टि का बीज है। इसलिए ओम जो है इस सृष्टि का पिता कहलाता है। और प्रलय काल के अंदर ओम इस सृष्टि को अपने गर्भ के अंदर धारण करता है और सृष्टि की रचना होने पर ओम सृष्टि का पालन करता है। इसलिए ओम जो है वो सृष्टि की माता है। सृष्टि को ओम धारण करता है, इसलिए ओम जो है वो सृष्टि का धाता है। हे कौन्तेय, इस सृष्टि के जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो है वो ओम से होती है। इसलिए ओम जो है इस जगत का पितामह है। हे कौन्तेय, ओम जो है वो जानने योग्य है। ओम पवित्र है और ओम के उच्चारण से ही सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, इन वेदों की स्थापना होती है। इसलिए ओम जो शब्द जो है वो सृष्टि का आधार है, प्रकृति का प्रकार है और इस शरीर का आकार है। इसलिए गर्भस्थ शिशु जो होता है वो गर्भ के अंदर ओम के आकार में रहता है। और वह जब जन्म लेता है तो सबसे पहले रुदन के रूप में वो ओम का जप करता है, ओम की आवाज निकालता है। हे कौन्तेय, जन्म लेने के पश्चात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से उसकी जो स्मृति जो है वो विस्मृत हो जाती है। हे कौन्तेय, ओम जो है वो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। ओम जो है वो नमः है, शिवाय है। ओम जो है वो तत् है और सत है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, रसोहमप्सु कौन्तेय, रसोहमप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूरयो, प्रणव सवेदेषु, शब्द खे पुरुष मनुषु। हे कौन्तेय, ओम जो शब्द है वो जल का रस है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, पुरुष का पुरुषार्थ है, आकाश का शब्द है
और वेद का जो है वो ओंकार है। इसलिए ओम जो है ये सृष्टि का बीज मंत्र है, ये सृष्टि का आधार है, इसे सृष्टि का सृजन होता है। और गर्भस्थ शिशु गर्भ के अंदर जब रहता है तो वह ओम का ही उच्चारण करता है। और गर्भवती माताएं जब गर्भावस्था के अंदर जब ओम का जब उच्चारण करती है तो गर्भस्थ शिशु पुष्ट होता है, हृष्ट होता है, तुष्ट होता है। ओम के उच्चारण से गर्भस्थ शिशु पुलकित होता है, हर्षित होता है, प्रसन्न होता है, आनंद का अनुभव करता है। और जब गर्भवती माताएं जब ओम का जब उच्चारण करती है तो गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन मिलती है, उनको ताकत मिलती है, उसका हृदय प्रफुल्लित होता है, उसका मस्तिष्क प्रज्वलित होता है और शरीर जो है हृष्ट पुष्ट होकर के संस्कारमय बन जाते हैं। हे कौन्तेय, ओम का जो उच्चारण जो है वो सत्य है, कल्याणकारक है और सुंदर है। ओम जो है वो मेरे लिए है, इसलिए उसको ओम तत्व सत कहते हैं। ओम नमः के योग्य है, नमस्कार के योग्य है और कल्याणकारक है, इसलिए ओम नमः शिवाय कहते हैं। हे कौन्तेय, ओम का जो उच्चारण है वो सहज, सुंदर और सरल है। ओम का उच्चारण किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इसका उच्चारण करने से शरीर आनंदित होता है, शरीर को ऑक्सीजन मिलती है, शरीर प्रफुल्लित होता है। इसलिए गर्भ के अंदर गर्भवती माताएं जब ओम का उच्चारण करती है तो उनका शरीर भी प्रफुल्लित होता है और गर्भस्थ शिशु भी प्रफुल्लित होता है। इसे आओ आज हम ओम का उच्चारण कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। वंदे मातरम। धन्यवाद।